गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैडम राइट्स द बस ऑफ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश। सो अगर हम चैप्टर स्केच की बात करें, सो दिस इज़ अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली. It describes her first bus journey into the world outside her village. The outside world is fascinating, and the bus ride is a mysterious journey. Now, she wants to experience this mysterious journey alone. She finds each minute information provided by her neighbors regarding the bus journey and collected money for the bus fare. Now, one day she goes on the bus ride alone and comes back with some new experiences. Means she understands, yes, she learns about some new experiences. So let's see what is in the chapter. So स्टोरी के पहले पार्ट में वल्ली अमाई जो है, जिसका नाम वल्ली है फॉर शॉर्ट नेम, वो सिर्फ 8 साल की है और हमेशा वो क्यूरियस रहती है चीज़ों के बारे में, हमेशा जानना चाहती है, बहुत सारे सवाल पूछती है. सो उसकी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी ये है कि वो अपने घर के गेट के बाहर स्ट्रीट में क्या चल रहा है वो ये देखती है. और सबसे फैसिनेटिंग थिंग इसको ये लगती है कि एक बस है जो उसी के घर के सामने, यानी जो उसकी स्ट्रीट है, घर के सामने वाली स्ट्रीट, वहीं से ही गुज़रती है, उसके पास वाले गांव से जाकर फिर वापस उसके विलेज तक आती है. टाउन जाती है फिर वापस विलेज आती है, ठीक है. और इसमें ये भी बताया गया कि देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज. उसके खुद के प्लेमेट्स, मतलब उसके खुद के जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं खेलने वाले, उसके साथ कोई खेलता नहीं था, उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे. सो इसीलिए उसकी फेवरेट पास टाइम एक्टिविटी यही रहती थी और वो बहुत क्यूरियस थी फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. सो वल्ली को जितना मज़ा उस खेलने में मतलब आता है, उतना ही मज़ा उसको स्ट्रीट में क्या चल रहा है उसको वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. Now coming to this paragraph, the most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. So अलग अलग passengers आते उतरते बैठते. सो उसके जब वो खड़ी रहती थी स्ट्रीट पे, अपने मतलब घर के बाहर, डोर के बाहर वो अब स्ट्रीट देखती थी, तो जो एक बस है, मैंने बताया था, जो बस है वो ट्रैवल करती है टाउन से, एक टाउन जाती है फिर वापस उसके विलेज आ जाती है, मतलब वापस आती है. सो ईच आवर, हर एक घंटे में वो उसी स्ट्रीट पे वापस आती है और एक नए पैसेंजर्स को लेकर आती है. सो उसको बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में. नाउ डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, है ना, एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. तो उसको भी अब जाने की इच्छा हो गई, उसको अब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया कि मुझे भी उस बस में राइड करना है ना. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर until it was an overwhelming desire. Now Wally would stare wistfully means longingly at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और जब भी उसकी कोई फ्रेंड मतलब उसी बस में जब राइड करती थी और जब वो वाली को बताती थी उसका एक्सपीरियंस, तो वाली उसको बहुत जेलसी होती थी और वो उसको बताऊँ क्या बोलती थी, प्राउड. सो ना ही उसकी फ्रेंड्स को प्राउड का मतलब पता था, ना ही वाली को मतलब पता था. सो इट इज़ ऑफन यूज एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन और डिसअप्रूवल, ठीक है. सो मैंने वही बताया कि नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड, बट दे यूज्ड इट एज ऑफन अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ disapproval. Now over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and the people who regularly use the bus. वाली एकदम मतलब महीने बीत गए, दिन बीत गए, वाली जो है लोगों की कन्वर्सेशंस को काफ़ी केयरफुली मतलब सुनती थी. उसके जो नेबर्स हैं उनको काफ़ी केयरफुली सुनती थी, जो उस बस में बैठे हों, वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे. तो वो कन्वर्सेशन, जो उनकी बातें वो उनको सुनती थी और उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करती थी जो उस बस के बारे में, क्योंकि उसको बस में राइड करना था, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए. एंड शी ऑल्सो आस्क फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन.
है ना, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती थी बस के बारे में कि आपकी बस की राइड मतलब वो कितने पैसे लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कितने घंटे लगते हैं पहुँचने में आने में. सो शी यूज टू आस्क लाइक दैट क्वेश्चंस. सो जब उसको मतलब पता चला स्मॉल डिटेल्स, जब वाली को पता चली, सो उसको ये पता चला कि द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, है ना. जो टाउन था उसके विलेज से 6 माइल्स की दूरी पर था. द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, है ना, एक वे का 30 पैसे लेते थे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. जो वो किसी आदमी से उसने सुना, शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से. सो और जो ट्रिप थी, टोटल जो ट्रिप थी, द ट्रिप टुक टू द टाउन टुक 45 मिनट्स लेती थी. विलेज से टाउन में जाने का 45 मिनट्स होता था. सो ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. तो फिर उसने प्लानिंग करनी चालू की कि मेरे को इतने घंटे लगेंगे अगर मैं इस वक्त निकलूँगी, मुझे इतने पैसे चाहिए, वैसे चाहिए. सो ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एंड शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान. वो बार बार प्लानिंग करती रही, कैलकुलेट करती रही कि हाँ इसका ये पैसे इतने लगेंगे, मेरे को इतना करना है, इतना खर्चा करना है, मेरे को सेव करना है, और जब जिस दिन मैं निकलूँगी उस दिन मुझे कितने घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, फिर वापस आने में. सो शी कैलकुलेटेड एंड शी प्लान्ड ओवरऑली. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे. सो ऑन वन स्प्रिंग डे आफ्टरनून, bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. So एक अच्छे से स्प्रिंग डे था, दोपहर का वक्त था, बस निकलने ही वाली थी और बस एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी, बस को रोको, और एक छोटा सा हाथ ऐसे कमांडिंगली ऐसे रेज्ड हुआ. सो बस रुकी, है ना, रुकने वाली थी, धीरे धीरे रुक रही थी. फिर कंडक्टर बाहर देखता है कि कौन है. फिर कंडक्टर बोलता है जल्दी करो और जिसको बुलाना है जल्दी बुलाओ. सो वाली बोलती है इट्स मी, मैं हूँ, एंड आई एम द ओनली वन हु हैज़ टू गेट ऑन. सिर्फ मैं ही हूँ जो आपकी बस पे आना चाहती हूँ. नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप. बस रुक चुकी थी एंड द कंडक्टर सेड, अच्छा यू डोंट से सो. येस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वाली. वाली बोलती कि हाँ मेरे को सिर्फ टाउन जाना है. स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सब कॉइन्स. सो वाली बोलती है कि हाँ सिर्फ मुझे ही जाना है और किसी को नहीं जाना. फिर बोलती कि मुझे टाउन जाना है और मैं अभी भी बस के बाहर खड़ी हूँ. सो उसने फिर अपने पैसे निकाले, उसने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स दिखाए. फिर कंडक्टर ने कहा ठीक है पहले तुम बस पे चढ़ जाओ, और कंडक्टर ने उसकी मदद के लिए हाथ भी अपना बाहर निकाला था वाली को मदद करने के लिए. बट वाली ने कहा कि मैं खुद से चढ़ जाऊंगी, तुमको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है. सो द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट. कंडक्टर बहुत हंसी मजाक का एमिएबल पर्सन था, हंसी मजाक का था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. सो कंडक्टर ने बोला कि ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please make way for madam. So इसमें बताया गया कि कंडक्टर बहुत जॉली सॉर्ट, बहुत ही मजाकिया पर्सन था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, उसको जोक करना बहुत अच्छा लगता था. सो उसने वाली से कहा कि प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो माई फाइन मैडम, मुझसे गुस्सा मत हो. वो वाली को मैडम करके बोला था उसने. सो उसने फिर वाली को अपनी सीट बताई. फिर दूसरों लोगों को कहा कि आप थोड़ा हटिए, मैडम को जाने दीजिए. Now it was the slack time of day. Now what do you mean by slack time? So a time when there is not much work. इतना काम नहीं होता. So वो दिन का वो टाइम था जहाँ पे इतना काम नहीं होता. So and there were only 6 to 7 passengers on the bus. सिर्फ 6 से 7 ही passengers थे बस में. Now they were all looking at Wali and laughing with the conductor. Wali was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. So वाली के ऊपर सब हंस रहे थे, कंडक्टर के साथ साथ कंडक्टर भी हंस रहा था. बट वाली को थोड़ी सी शर्म आ रही थी और वो बिना किसी को देखे वो अपनी सीट पे बैठ जाती है. देखिए इस तरह का व्यू है ना. फिर कहता है कंडक्टर, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अभी हम स्टार्ट करें मैडम? सो द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, हंस रहा था कंडक्टर. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोर.
सो उसने 2 बार सीटी बजाई, है ना, सीटी बजाई और बस आगे निकल गई। अब यहाँ पे एक बस का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बोर्ड में आ सकता है कि डिस्क्राइब द बस व्यू, या ऐसे भी बताया जा सकता है कि डिस्क्राइब द इनसाइड बस व्यू, है ना, बस का व्यू बताइए अंदर का कैसा था। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही अक्सर ये पूछा ही जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। सो चलिए देखते हैं। इट वॉज अ न्यू बस, एकदम नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. So बस अंदर से कैसा था, बस एकदम नई थी, सीट्स भी एकदम सॉफ्ट और लग्जरियस थी। लग्जरियस मीन्स कंफर्टेबल थी। और जो बस थी बाहर से एकदम चमकता हुआ वाइट कलर आपने देखा वैसा बस का कलर था। और उसकी जो साइड्स थी, बस की जो साइड होती हैं वहाँ पे ग्रीन कलर का कलर था। और जो जैसे कि आपने कभी मेट्रो ट्रेन में आप गए हो या कोई भी बस में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे बार्स लगे रहते हैं ऊपर खड़े रहने के लिए। जो लोग पैसेंजर्स खड़े होते हैं उनको बार्स पकड़ने पड़ते हैं, तो वो जो बार्स थे वो सिल्वर की तरह शाइन कर रहे थे, ठीक है। और वाली ने एक विंडशील्ड, अब विंडशील्ड क्या होता है, सो विंडशील्ड मतलब कि जो आपका जो ड्राइवर है, एकदम जो स्क्रीन होती है ना सामने, बस की स्क्रीन इतनी बड़ी है ना, ड्राइवर के सामने जो स्क्रीन होती है वो, उसको हम विंडशील्ड बोलते हैं। ऊपर जो है एक बढ़िया सी क्लॉक थी, सो वाली ने वो देखी। अब आते हैं हम वाली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज़। वाली ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी आंखों से वो देख रही थी सब कुछ, माहौल। और जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड परसीड ओवर द ब्लाइंड। तो उसको इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसलिए वो सीट पे ही खड़ी हो गई। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। द रोड वॉज वेरी नैरो। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, सो प्लीज़ आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि रोड का कैसा मतलब व्यू था, वाली को कैसा दिखा आउटसाइड व्यू बस से। So the bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there were canal and beyond it there were palm trees. Palm trees थे, grasslands थे, distant mountains थे, and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green as far as I could see. सो एवरीवेयर, हर जगह, एकदम दूसरी तरफ की बात हो रही है, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन थी, ग्रीन फील्ड्स थे। सो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। सो वाली सेड, ओ इट वॉज सो ऑल वंडरफुल। नाउ सडनली शी स्टार्टेड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। सो वाली को कोई अचानक एक आवाज़ सुनाई देती है और वो वाली को बताए, सुनो बच्चे नीचे बैठो, तुम्हें खड़े नहीं रहना चाहिए, नीचे बैठो। सो जब वाली नीचे बैठती है तो एकदम से ऐसे देखती है कि किसने इसको बोला है। तो फिर एक एल्डरली मैन होता है, यानी एक अंकल होते हैं। सो वो अंकल तो वाली की चिंता कर रहे थे, बट वाली जो है बहुत ही अनॉयड हो गई थी। सो वाली बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, देयर इज़ नो वन चाइल्ड हेयर, है ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड हर्टिली, है ना, हर्टिली यानी प्राउडली वो बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है और मैंने भी 30 पैसे पे किए हैं सबकी तरह। तो कंडक्टर ऐसे करता है, ओ, और वो उस एल्डरली पर्सन को बोलता है, यानी जो एक अंकल हैं कोई भी, उनको बोलता है कि ओ सर, बट ये बहुत ही ग्रोन अप मैडम है ना, डू यू थिंक कि अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। क्या आपने देखा है कि एक लड़की खुद ही अपना फेयर पे करती है और अकेली ट्रैवल करती है टाउन में, अकेली सिटी में। सो वाली बहुत गुस्से में आ गई थी, वो कंडक्टर को देख रही थी। फिर वो फिर बोलती है कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और तुमने अभी तक मेरे को मेरा टिकट भी नहीं दिया है। सो कंडक्टर बोलते हैं कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो सब लोग हंस रहे थे, फिर वाली भी हंसने लग गई। फिर उसके बाद में ये हुआ कि कंडक्टर ने वाली को टिकट दी। फिर कंडक्टर वाली से कहता है कि तुम बैठो ना, क्योंकि तुमने तो फिर क्यों खरीदी ये सीट, है ना। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग, तो तुमने पे ही क्यों किया अपनी सीट के लिए, है ना। फिर वाली बोलती मेरी मर्ज़ी, मुझे खड़े होना है, मैं खड़ी होंगी। वो वापस खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम, सेड कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा कि तुम प्लीज़ बैठ जाओ, तुम्हें लग सकती है, तुम्हें चोट पहुँच सकती है अगर बस ने कोई शार्प टर्न लिया तो।
दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। अब कंडक्टर फिर चाइल्ड बोल देता है, और फिर वाली वापस गुस्से में आके बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बहुत इरिटेबली वो कहती है, और मैं 8 साल की हूँ, 8 साल की। तो वाली ऐसे बोलती है। फिर कंडक्टर बोलता है ऑफ कोर्स बस मैं ही स्टूपिड हूँ, 8 साल की हो ना तुम तो। फिर बस एकदम से रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर्स आ जाते हैं, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो जाता है अपने काम में। और वाली को अपना डर रहता है कि उसकी सीट कहीं कोई दूसरा बैठ नहीं जाए, तो वाली एकदम से बैठ जाती है। फिर वाली के पास में एक एल्डरली मतलब एक वुमन आती है, उसके पास में बैठ जाती है और उसके बाजू में बैठती है और उसको कहती है कि आर यू ऑल अलोन डियर? She asked Valli as the bus started again. So Valli found the woman absolutely repulsive. अब repulsive का मतलब क्या होता है? Causing a strong dislike. उसको dislike करने लगी वाली। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जो कान थे उसमें बहुत बड़े बड़े होल थे, और जो उसकी ईयरिंग थी बहुत अगली थी, है ना, ख़राब थी ईयरिंग, ऐसा कुछ है। और and she could also smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment, है ना। सो वाली को बीटल नट सुना है आपने? सुपारी। तो अक्सर लोग सुपारी खाते हैं, सो अभी भी खाते हैं सुपारी। सो वाली को उस लेडी के मुंह से सुपारी की बदबू आ रही थी स्मेल कर रही थी सुपारी का, बीटल नट। फिर वाली को ये डर था कि जब वो बोल रही थी, वो औरत जो मतलब आंटी हैं कोई भी हैं, वो जब बोल रही थी तो वाली को इसका ये डर था कि वो उसके मुंह पे नहीं गिर जाए बीटल जूस। सो वाली को ये डर था। फिर वो कहती हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, वो मन में ये सोचती है। फिर वाली ये बोलती कि हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, और फिर वो ये बताती कि मेरे को अब टिकट भी मिल गई है। फिर कंडक्टर फिर आ जाता है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with 30 paise ticket. Oh, why don't mind your own business, said वाली। तुम अपने बिजनेस में क्यों नहीं अपना ध्यान, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? वाली ये बोलती कंडक्टर को। फिर वो भी हंसने लग जाती है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन ड्राइवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, है ना। क्या ये सही है कि एक यंग पर्सन यानी एक छोटी सी बच्ची पूरे टाउन में ट्रैवल कर रही, वो भी अकेली? डू यू नो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट इज़ द स्ट्रीट? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? क्या तुम्हें पता है कि वहाँ का हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट का क्या है, कौन सा हाउस का नंबर है? क्या तुम्हें ये सब पता है? तो वाली बोलती कि तुम्हें मतलब आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर वाली वापस विंडो की तरफ देखने लग जाती। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग एलॉबरेट प्लान शी हैड मेड टू मेक फॉर इट। शी हैड थ्रिफ्टीली सेव whatever stray coins came her way. थ्रिफ्टीली यानी स्पेंड मनी केयरफुली। उसने अपने हर एक इच्छाओं को मतलब ऐसे रेजिस्ट करके रखा, रोक के रखा। चाहे उसको पेपरमिंट यानी जो कैंडीज़ हैं उसको बाय करनी हो, या उसको कोई भी खिलौने खरीदने हो, बलून खरीदने हो, उन सब से वाली ने अपनी इच्छाओं को मारा, है ना। शी वॉन्टेड टू टेक दीज थिंग्स बट शी हैवेंट। उसने वो नहीं खरीद पाई बिकॉज उसको बस राइड करनी थी, है ना। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। उसके पास पैसे होते तक के भी वो अपना जो विलेज में कोई मेला लगता था वहाँ पे मैरी गो राउंड कोई एक झूला हो उसको झूलना था, बट वो नहीं झूल पाई। कितना डिफ़िकल्ट होता है, जस्ट इमेजिन कि एक 8 साल की बच्ची उसको कितना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा उसके लिए कि वो उस झूले को राइड नहीं कर पाई, क्योंकि उसे अपने लिए पैसे बचाने हैं, उसे बस राइडिंग करनी है, इस वजह से उसने पैसे बचा के रखे ना। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। अब घर से बाहर कैसे निकला जाए? पैसे हमारे पास हैं, उसने पैसे बचा के रखे थे, सेव करके रखे थे, उसके पास पूरे 60 पैसे थे, बट उसकी एक ये प्रॉब्लम थी कि अब मैं घर से बाहर कैसे जाऊँ। बट उसने ये भी अच्छे से मैनेज कर लिया था, क्योंकि हर दिन लंच के बाद उसकी मम्मी जो है, वाली की जो मदर है, वो नैप ले लेती थी अबाउट 1 to 4 आवर, 1 से 4 घंटे के मतलब वो सो जाती थी, नैप ले लेती थी। सो वाली ऑलवेज यूज़ दीज आवर्स फॉर मतलब बाहर चली जाती, विलेज पे चली जाती, या अपने डोरवे पे खड़ी हो जाती, स्ट्रीट को देखती। सो वाली ऐसे यूज़ करती थी अपना टाइम। अब हम वापस अपनी जर्नी पे आ जाते हैं। द बस रोल्ड ऑन
now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up. Gobbling up यानी हम जैसे कि कभी भी हम ट्रैवल करते हैं या किसी टैक्सी में या किसी बस में या ट्रेन में, तो हमको ऐसा लगता है कि एक के बाद एक जो ट्रेन है, जैसे जैसे ट्रेन जाती है हमको ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को अपने अंदर निकल रही है, गॉबल अप कर रही है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पेड़ हो। तो वाली को भी ऐसा ही नज़र आ रहा था। फिर हम आते हैं सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, बहुत हैप्पीनेस से तालियां बजा रही थी वाली। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal become and the faster it gobbled, always right in front of the bus. So बस के सामने गाय आ गई थी और ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, बट जैसे जैसे वो और हॉर्न बजाता है, गाय यानी जो एनिमल है वो और तेज़ी से भागने लग जाता है, बहुत जंप कर करके भागती है गाय। देखिए इस तरह से है। नाउ समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वाली को ये थोड़ा बहुत फनी लग रहा था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज। इतना हंसी वो उस दिन, इतना हंसी, बट कंडक्टर वापस आ जाता है। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ? तुम कितना हंसोगी, और तुम कल के लिए भी थोड़ा बचा के रखो, कंडक्टर ये कहता है। नाउ एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सोन the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. जैसे जैसे पास बस आती रही वैसे वैसे जो रेलगाड़ी है यानी जो ट्रेन है उसको और बड़ी दिखती गई। Now then the bus went on and passed the train station. Now from there it is traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Now such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. Now struck dumb with wonder, वाली gaped at everything. वाली हर एक चीज़ को बहुत देख रही थी क्योंकि वहाँ पे हर जगह कुछ चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारे क्लोथ्स बिक रहे थे, मार्केट लगा हुआ था पूरा। बहुत अच्छी तरीके से वाली उन सबको देख रही थी। Then the bus stopped, बस वापस रुकी and everyone got off the bus except वाली. सब लोग बस से उतर गए और वाली ही सिर्फ थी जो बस में बैठी थी। द बस रीच द टाउन, है ना, बस टाउन तक पहुंच गई, बट सब लोग निकल भी गए बस से। पर कंडक्टर ने उससे पूछा कि तुम नहीं नीचे उतरोगी? तो उसने कहा कि मुझे इसी बस में अब मुझे विलेज जाना है, ठीक है। तो कंडक्टर बोलता है कि ऐसा कोई ख़ास रीज़न कि तुम नहीं उतरना चाहती है, कोई प्रॉब्लम है? तो वाली बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो कंडक्टर है उसको वाली को वो बोलता है कि मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दूँ। तो वाली बोलती है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए। और पर कंडक्टर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाऊंगा, है ना, मैं तुम्हें फ्री में पिला दूंगा कोल्ड ड्रिंक। बट शी रिफ्यूज इज ऑफर्ड ऑफ गिविंग हर अ कोल्ड ड्रिंक एज अ ट्रीट। तो वाली ने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं पीना कोल्ड ड्रिंक, हम लोग फिर मतलब मुझे नहीं पीना कोल्ड ड्रिंक। फिर द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey and again they weren't any मतलब many passengers, उस समय भी इतने passengers नहीं थे। Now fourth and the final part, अब मैं इसको एकदम शॉर्ट में बता दूंगी, रीड आप खुद कर लीजिएगा। द रिटर्न जर्नी, वाली saw the same wonderful sights on the return journey. She wasn't bored and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time. वो बोर नहीं हो रही थी, उसको मतलब एकदम जब वो टाउन से विलेज जा रही थी वो बोर नहीं हो रही थी, उसको वही सेम चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। वो सेम एक्साइटमेंट के साथ बाहर के जो व्यू हैं वो देख रही थी। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बस व्हेन शी वॉज गोइंग टू द टाउन. शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस ऑन सीइंग हर. तो एकदम से जो वाली है उसने बाहर देखा कि जो एक काउ जो है वो वही काउ थी जो पहले भी बस के सामने आई थी. अब क्या हुआ, वो मर गई, वो डेड थी, है ना. शी वॉज डेड बाय द रोड साइड. सो वो मर गई थी और वाली को
उसका बहुत दुख हुआ, वो उसको देखकर बहुत मतलब दुखी हो गई थी. द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट्स ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वाली. अब बस तो चल रही थी बट वाली जो है उसके मन में अभी भी मतलब वही सीन उसको याद आ रहा था कि भाई काउ मैंने देखी, वो कुछ देर पहले तो वो भाग रही थी, मैं उस पर हंस रही थी, बट अभी वो नहीं है ना. शी इज़ नॉट इन द वर्ल्ड. सो शी इज़ नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड ऑफ द विंडो. अब उसका एंथुजियाज़म, उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी विंडो के बाहर देखने की. वो बहुत सैड हो गई थी काउ को देखने के बाद. नाउ व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40 शी रैन स्ट्रेट अवे to her street and to her home. Her mother and her aunt were talking. उसकी मम्मी और उसकी एक आंट है वो बातें कर रहे थे. फिर उसकी आंटी बोलती है कि बेटा कहाँ से आ रही हो, क्या है. फिर वाली ने उसका जवाब नहीं दिया. बट हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सीक्रेट जर्नी. तो उसकी मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वाली जो है एक बस की सीक्रेट जर्नी करके आई है, और उसकी मम्मी को ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पता है. सो दिस इज़ द चैप्टर वाली मैडम राइड्स द बस. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. Don't forget to like this video and subscribe to my channel and share the video as much as you can. Thank you guys. If you have any doubt, you can comment below in the comment section. And thank you so much guys. Bye.